अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हुसैन, और आप टीचर कह लीजिए, इंस्ट्रक्टर कह लीजिए। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ कंप्यूटर साइंस ग्रेड 9 के हवाले से आपसे डिस्कस करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि आपको हर टॉपिक के तफसील तक लेके जा सकें ताकि आपको इस टॉपिक की हद मालूम हो सके। तो आइए ज़रा हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के इस पहले लेक्चर को ईफा सोसाइटी के इस चैनल के थ्रू से। तो जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर साइंस, और क्लास 9 का ये सब्जेक्ट है। और इसमें इंशाअल्लाह ताला मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं आपके सामने हर चीज़ को तफसीलन बयान करूँगा। जाहिर सी बात है कि इस सब्जेक्ट में एक तो थ्योरी बेस्ड कुछ चैप्टर्स हैं, और एक तो ये है कि इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं उनको हम अपने लैपटॉप के ज़रिए से, स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए से या दीगर टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए से हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएं, ताकि आपको बेहतर अंदाज में समझ में आ सके। और जो जाहिर सी बात है, जो थ्योरी होगा वो तो आपके सामने बोर्ड पर ही किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आज पहला लेक्चर है, तो इसमें तो हम आपको यही बताएंगे कि पेपर कैसे करना है, कंप्यूटर होता क्या है, और उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, उसको सीखना कैसे है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अर्ज़ करना चाहूँगा कि कंप्यूटर पढ़ने से ज़्यादा सीखने वाली चीज़ होती है। अगर आप कंप्यूटर सीखते हैं तो इसी में आपकी भलाई है। पढ़ लीजिए, ऐसी बात है, पढ़ना भी एक हिस्सा है, मगर ये है कि कंप्यूटर को कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। हर चीज़ को आप प्रैक्टिकली लेकर आएँ। चाहे जो भी हम इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे उसको, जो भी आप देख रहे हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि आप इसको प्रैक्टिकली चीज़ों को करते रहें। आइए, हमारे पास जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो पेपर पैटर्न, ताकि जाहिर सी बात है हम चाह रहे हैं कि हम आपको बोर्ड की तैयारी करवाएं, और बोर्ड की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आपको पेपर के पैटर्न का पता होना चाहिए। आइए, अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्लास 9 की ये बुक हम इंशाल्लाह पढ़ाएंगे आपको, और इस बुक में आपके पास टोटल 7 चैप्टर्स हैं। कोई ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, 7 चैप्टर्स बहुत ही कम चैप्टर होते हैं। इसको हम कोशिश करेंगे कि तफसीलन आपको समझा सकें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास, आप जैसा यहाँ पर गौर करें, जो पेपर पैटर्न होता है हमारे पास, उसके अंदर ये ज़रूरी है कि कितने मार्किंग का पेपर है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास ये इस पैटर्न का पेपर आता है, यानी कि फर्स्ट सेशन ए जो आपका होगा MCQs का होगा, सेशन बी जो आपका होगा वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होगा, और सेशन सी जो आपके पास होगा वो है लेंदी या डिटेल या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स का होगा, जो कि आपको इसमें तफसीलन, यानी कि जो भी सवाल आपको दिया जाएगा वो आपको तफसीलन इसमें बताना होगा। अच्छा जी, पहली बात तो हमारे पास ये है कि जो MCQs का जो पोर्शन होगा वो आपके पास 12 मार्क्स का होगा, यानी कि 12 MCQs होंगे आपके पास, और आपके पास 12 मार्क्स के ही MCQs और 12 MCQs दिए जाएंगे। और दूसरी चीज़ हमारे पास वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आपको 15 सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 5 की चॉइस मिलेगी, और आपको 10 सॉल्व करने हैं। कितने सॉल्व करने हैं? 10 सॉल्व करने हैं, और जिसके मार्क्स हमारे पास हैं 30। अब ज़रा आप उसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो एक सवाल का जो जवाब बनते, यानी कि एक जवाब के जो मार्क्स बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं 3, यानी कि 3 नंबर का आपको एक सवाल करना है। और जबकि जो हमारा सेशन सी है वो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स, यानी जिसमें आपको तफसील से बयान करना है कि इस सवाल में कहा क्या जा रहा है। तो ये हमारे पास 5 सवाल आते हैं, उनमें से 2 की चॉइस होती है, और आपको 3 सवाल करने होते हैं, और ये इसके मार्क्स हमारे पास हैं टोटल 18 मार्क्स। और 18 मार्क्स आप ज़रा लगा लीजिए यहाँ पर, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, तो 6 नंबर का हमारे पास एक सवाल बनता है। तो ये आपके मिला के टोटल मार्क्स होते हैं 60 मार्क्स, यानी कि अगर मैं कहूँ कि टोटल पेपर जो है आपका, वो आपका जो होता है वो है 60 मार्क्स का होता है, और 15 मार्क्स से आपके होते हैं प्रैक्टिकल। अच्छा, तो 15 मार्क्स से प्रैक्टिकल और ये पेपर थ्योरी मिला के हमारे पास टोटल मार्क्स 75 मार्क्स का पेपर होता है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि आप 75 मार्क्स कैसे गेन करेंगे।
जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही मुश्किल मरहला होता है स्टूडेंट के लिए कि वो 75 में से, चलें 75 आउट ऑफ 75 हम नहीं कहेंगे, 75 से 70 कम से कम मार्क्स कर ले तो बड़ी बात होती है। वैसे बच्चे हैं माशाल्लाह से हमारे कराची बोर्ड में बहुत सारे बच्चे हैं जो इतने मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि इसमें आपको मेहनत करना होगा थोड़ा। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम आते हैं पेपर कैसे करना है, पेपर के टेक्निक्स क्या हैं, ठीक है। तो इस पर हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे। इसको पहले मैं ज़रा रब कर लूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मैं पेपर पैटर्न बस समझा रहा हूँ, ये जो मार्किंग मैंने अभी की आपके सामने, वो क्लास 9 के हवाले से भी है और क्लास मैट्रिक का भी यही सेम पैटर्न रहेगा। अच्छा जी, तो आइए ज़रा, अच्छा सबसे पहले तो हमारे पास ये चीज़ आपके जहन में तो होगा, मैंने पहले ही बताया था कि जब पेपर हमारे पास आता है तो उसके सबसे पहले हमारे पास होता है सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए, जिसमें हमारे पास होते हैं MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि हमारे पास हैं 12 नंबर के। अच्छा जी, अगर पूरे पेपर में देखा जाए तो ये वही सेक्शन होता है जिसके अंदर कोई चॉइस नहीं होता। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब इसको हम पढ़ें कैसे, कहाँ से तैयारी करें। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि देखें, जाहिर सी बात है कि कोई भी MCQs आपके लेक्चर से आउट तो नहीं आएगा, आपके बुक से तो आउट नहीं आएगा। तो इसके लिए हल यही है कि आप अपने बुक को पढ़िए और जितना आप रीड करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं हमेशा अपने इंस्टीट्यूट्स में जहाँ जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पर मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ कि आप बुक को रीड करना सीखिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 9th ग्रेड का बच्चा है तो उसको बुक रीडिंग तो आनी ही चाहिए, अगर नहीं आती तो उसको पहले कोशिश करनी चाहिए कि वो बुक रीडिंग करे। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करें? एक तो बुक रीड करें, दूसरी चीज़ आपके बुक में एंड में, आपके बुक के हर चैप्टर के एंड में MCQs हैं, आप उसको रीड करें। थर्ड चीज़, हर बुक के हर चैप्टर के एंड में हमारे पास समरीज मौजूद हैं, आप उसको रीड करें, उनको हाईलाइट करने की कोशिश करें। जब आप ये चीज़ें करते रहेंगे, लेक्चर को समझेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप इन तमाम MCQs को ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर तो यही है कि आपने टिक मार्क कर लिया, सही हुआ तो सही हुआ, गलत हुआ तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे, सही हुआ तो +1, नहीं हुआ तो फिर 0 मार्क्स दिए जाएंगे। जबकि इसके बरक्स हमारे पास जो सेकंड सेक्शन है वो है हमारे पास सेक्शन बी। अच्छा जी, सेक्शन बी में होता क्या है भाई? सेक्शन बी में मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था इस हवाले से। सेक्शन बी में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, यानी कि वो सवालात जिनका आपको जवाब देना है मुख्तसर। अच्छा, इसके मार्क्स आपके सामने थे 30 मार्क्स, यानी कि आपको आपके हर सवाल का नंबर है 3 नंबर, यानी कि एक सवाल 3 नंबर का होगा। अब जब आप 10 सवाल करेंगे तो फिर आपको मिलेंगे 30 नंबर मिलेंगे। तो पहली चीज़ तो यही चीज़ याद रखिएगा, मैं हर इंस्टीट्यूट में ये कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स से, और आपकी जाहिर सी बात है कि जो देख रहे हैं वो भी हमारी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपसे भी ये कहूँगा कि आप कोशिश ये करें कि नंबर्स को, मार्क्स को देखते हुए अपने आंसर को सॉल्व करें। अच्छा, ये कैसे होगा? ऐसे होगा कि अगर देखें 3 मार्क्स का सवाल है तो कम से कम 3 लाइन्स जिसके अंदर उसकी मीनिंग पूरी होती हो, उसका मतलब पूरा होता हो, वो आपको ज़रूर लिखना है, और उसकी प्रेजेंटेशन आपको मद्देनज़र रखनी है। अब ये प्रेजेंटेशन होता क्या है, अब ज़रा हम इस पर डिस्कस करते हैं। ज़रा आइए, मैं ज़रा आपको समझाने के लिए फिल वक्त यहाँ पर एक थोड़ा सा रफ काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, देखिए जी, सबसे पहली चीज़ हमारे पास है वो है प्रेजेंटेशन। जितनी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी उतने आपको मार्क्स मिलने के चांसेस आपके पास ज़्यादा होंगे। मिसाल के तौर पर एक सवाल आया है कि भाई व्हाट इज़ कंप्यूटर, डिफाइन द कंप्यूटर, ये आपका एक सवाल है, तो आप इसको कैसे करेंगे? अच्छा, जाहिर सी बात है कि आंसर लिखना है, तो आपने भाई अपना लिख दिया कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये फला 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 फला,
वो ठीक है, आपका आंसर तो सही है, मगर उसको एक प्रेजेंट करना है, यानी कि जो चेकर होगा, जो देखने वाला होगा, उसको अच्छा लगे, ठीक है, उसको ये लगे कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, बच्चा अखलाकन एथिकल के लिहाज से भी अच्छा है, ताकि जब ये तमाम चीज़ें आपके सामने जब प्रेजेंट होंगी, ज़ाहिर होंगी, तो चेकर को चेक करने में मज़ा भी आएगा। तो अच्छा भाई, सवाल आ गया आपके पास, कंप्यूटर किसे कहते हैं, डिफाइन द कंप्यूटर। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपको सवाल नहीं लिखना, आपको क्वेश्चन, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन 1 है, आप क्वेश्चन 1 ले लीजिए, उसके बाद सेंटर में ही आंसर 1, उसके बाद आपके पास ये हेडिंग होनी चाहिए। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया कंप्यूटर, ऐसी बात मैं सवाल किया था कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, सॉरी यहाँ पर मैंने पी नहीं लिखा, पी लिखना मैं भूल गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कंप्यूटर की डेफिनेशन ईजिली लिख रहा हूँ, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर देखें, सवाल तो ये है कि डिफाइन द कंप्यूटर, सही है, मान लिया, ठीक है, तो कोशिश करें कि रियल लाइफ से इसके एग्जांपल्स भी देने की कोशिश करें, ठीक है, इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, ये हमारे किन किन कामों को इजी करता है, हमारे ऑफिस में यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, इन चीज़ों अगर आप लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि चेकर को 3 में से 3 या 3 में से 2 या 3 में से 2.5 देने में कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये आपको इसी पैटर्न में देखें सवाल के अंदर। अच्छा, एक और इस तरह सवाल आ सकता है कि भाई मिसाल के तौर पर डिफाइन द डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं, ठीक है, एंड राइट इट्स यूजेस ऑफ इन डेली लाइफ, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर के डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर एग्जांपल्स हैं, इसके यूजेस लिखिए। तो ऐसे सवाल जब आ जाएं तो आपको अलग अलग हेडिंग लिखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं अगर इसी में समझा दूँ आपको यहाँ पर, तो यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा। अगर इसी सवाल में फ़र्ज़ कर लें कि आपको दिया गया हो कि डिफाइन कंप्यूटर एंड राइट डाउन द इट्स यूजेस, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और हेडिंग लिख दूँगा यूजेस का, ठीक है। कोशिश करें कि डबल डबल अंडरलाइन क्या करें, इससे ज़रा आपकी खूबसूरती में निखार पैदा हो जाता है। अच्छा जी, तो इस तरह से आप चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आगे जब लेक्चर्स होंगे तो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा। और दूसरी चीज़, हाँ इसमें एक और चीज़ मुझे आपको बताना है, वो ये है कि अक्सर बच्चे अपनी कहानियाँ पेश करते हैं, तो गुजारिश ये है कि आप अपनी कहानियाँ पेश न करें, आप वो चीज़ पेश करें कि जो हकीकत में है, जो चेकर चाहता है, जो जिसने सवाल किया है वो चाहता है, वो पेश करें, फिर आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह इसके बाद हमारे पास जो सेक्शन बी के बाद हमारे पास जो लास्ट सेक्शन होता है वो है सेक्शन सी, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आंसर, या इसको आप लेंदी या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये जाहिर सी बात है कि ये 18 मार्क्स का पेपर होगा, यानी ये जो सेशन होगा ये 18 मार्क्स का होगा। एक सवाल आपका होगा 6 मार्क्स का। तो आपको जाहिर सी बात भाई, जब ये 3 नंबर का सवाल है तो आपको 3 नंबर के लिहाज से इसको प्रेजेंट करना है। जब ये 6 नंबर का सवाल है तो आपको इसको 6 नंबर के लिहाज से प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि सेशन ए, जाहिर सी बात है कि आपको सबसे पहले मिलता है जो 2-2.5 घंटे या 3 घंटे पेपर होगा, उसके अंदर सबसे पहले जो पेपर मिलेगा वो आपको मिलेगा सेशन ए का। तो सेशन ए में जाहिर सी बात है अक्सर बच्चा गलती ये करता है, सेशन ए तो कर लेता है, सेशन बी में गलती ये करते हैं अक्सर बच्चे, क्योंकि एक ही पेपर पर आपका सेशन बी भी दिया जाता है और सेशन सी भी दिया जाता है। तो अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं, पहले सेशन सी करते हैं, सेशन बी करते हैं। देखें, वो आप ये कहें कि भाई सवालात वही हैं, ये हैं, वो हैं, वो तो एक हद तक आपकी बातें सही हैं, मगर अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन ये चीज़ें सही नहीं मानी जाती, इस चीज़ को सही से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो जब आपने सेशन ए पहले किया है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर इसको रखेंगे, फिर इसके बाद सेशन बी करेंगे तो सेशन बी को आप सेकंड नंबर पर रखेंगे,
फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, और सेक्शन सी को आप रखेंगे थर्ड नंबर पे। तो फिर जाके आपका एक प्रॉपर पेपर का पैटर्न सेट होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, सेक्शन को ज़रूर मेंशन किया करें। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि सेक्शन लिखना भूल जाते हैं, ठीक है। तो इससे जो है चेकर भी कंफ्यूज होता है कि मुझे किसके मार्क्स कहाँ। अब आप खुद देख लीजिए, इनके मार्क्स अलग हैं, सेक्शन बी का मार्क्स अलग है, सेक्शन ए के मार्क्स अलग हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब से हर सेक्शन के मार्क्स अलग होते हैं, तो चेकर को भी इसी लिहाज से आपको चाहिए कि आप उसी लिहाज से पेपर करें, ताकि चेकर आसानी से उसको चेक कर सके और आपके लिए बाद में कोई मुश्किल का सामना भी ना करना पड़े। उम्मीद करता हूं कि ये जो लेक्चर है, ये जो लेक्चर आपके सामने मैंने पेश की, ये बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगी। और इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम आपके इन तमाम मुश्किलात को हल करने की कोशिश करेंगे। और क्लास 9 के इस किताब को, इस बुक को, कंप्यूटर साइंस के बुक को इंशाअल्लाह मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी मसाइल जो कि कंप्यूटर साइंस में अकॉर्डिंग टू सिंध बोर्ड जो पेश आते हैं, वो हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में।